नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आपका जो लेखपाल का डीबी चल रहा है वो 23 नवंबर तक, अब आपका डीबी कल तक हो चुका है। अब 3 दिन और बाकी बचे हैं, 28, 29 और 30। 3 दिन का डीबी और बचा हुआ है, तो 23 तारीख तक का डीबी हो चुका है। 23 तारीख के दिन जो टोटल डीबी स्किप हुआ वो कितने लोगों ने डीबी स्किप किया, इसके बारे में बात चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि 100 से कम तो कुछ शिफ्टों में हुआ है, लेकिन 100 से कम तो नहीं जा रहा है डीबी स्किप, आपको मालूम है। तो 100 के समथिंग में डीबी स्किप रोजाना जा रहा है। तो कल भी इसी क्रम में आपका जो डीबी स्किप रहा है लगभग 110 के करीब मान के चल सकते हो एवरेज में। ठीक है साथियों, आप 110 जो डीबी स्किप कल देखा गया दोनों शिफ्टों में। और मैं एक चर्चा और करूंगा कि 23 तारीख तक, अब 3 दिन और बचा है, बीच में गैप है। 23 तारीख के बाद बीच में गैप है, फिर 28 तारीख से आपके डीबी स्टार्ट होगा। तो उसके कितना लोगों डीबी स्किप कर चुके हैं, फिर अब ज़्यादा लोग नहीं बचे हैं। लेकिन जो नई लिस्ट आई है वो 2 से 4 तक डीबी होगा उसका। तो वो भी लोग ध्यान रखें कि आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए डीबी स्किप के लिए। ठीक है साथियों, और एक लिस्ट और निकलेगी अभी जो उजला क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। अब आपको देखो कितने क्वेश्चन लोग बुलाए जाएँ, कितने लोग उसमें नहीं बुलाए जाएँ, उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट आपकी निकलना बाकी है इसमें। ठीक है, और साथियों आपकी जो अब देखो जो मैंने ये नीचे लिखा है कि आपका यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अगले हफ्ते, इस हफ्ता तो ये तुम्हारा आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, तो इस हफ्ते में उम्मीद कम है, लेकिन उम्मीद तो है। लेकिन अगले हफ्ते निश्चित तौर पर 2 नोटिस आपकी आएंगी। एक तो नोटिस आप निश्चित तौर पर मान के चलिए, एक तुम्हारी जो मुख्य सेविका की रिवाइज आंसर की, मैंने बताया था रिवाइज आंसर की के बारे में आपको बहुत जल्द सूचना मिलने वाली है। और इसी की एक नोटिस देखो, डीबी का रिजल्ट, एक चीज़ ध्यान रखना, मुख्य सेविका पर भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और आपको ये जो मुख्य सेविका का जो रिजल्ट है वो दिसंबर लास्ट में देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मिल जाएगा, मिल सकता है, लेकिन अगर कुछ वो हुआ तो आपको जनवरी में। और ये मुख्य सेविका की भर्ती भी चुनाव से पहले पूरी होने वाली है। ठीक है, मुख्य सेविका की भर्ती, बीडीओ की भर्ती भी चुनाव से पहले पूरी होने वाली है, लेकिन मुख्य सेविका वाले ध्यान रखें। और एक नोटिस आपको किसी परीक्षा का, जैसे दिसंबर में परीक्षा होनी है, उन परीक्षाओं का कोई ना कोई नोटिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पर अगले सप्ते है, इस सप्ताह नहीं। इस सप्ताह में 2 दिन है, हो सकता है कल का दिन भी शेष है, एक नोटिस आपको देखने को मिल जाए, लेकिन निश्चित तौर पर अगले सप्ताह में तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे 2 नोटिस कम से कम, और ज़्यादा भी मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखो, जो बीडीओ वाले छात्र हैं, बीडीओ री एग्ज़ाम वाले, उनका 2018 का आपको मालूम है 2018 की भर्ती है, और इसका डीबी रिजल्ट आना है। सब कुछ हो चुका है, रिवाइज आंसर की सब कुछ आ चुका है। अब देखो इसके ऊपर काम तो चल रहा है भाई, सीधी बात है। इस पर 3-4 भर्तियाँ हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। एक लेखपाल, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है इस पर। एक जूनियर असिस्टेंट 1262 पद, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। बीडीओ री एग्ज़ाम और मुख्य सेविका, ये 4 भर्तियों पर। और एक भर्ती और कह सकते हो कि एएसओ एक विशेष उसमें भर्ती में काम चल रहा है। और बाद बाकी भर्तियों पे एकदम ठप पड़ा हुआ है काम, कोई भी काम नहीं चल रहा है। ठीक है साथियों, और बीडीओ री एग्ज़ाम वाले सुन लो साथियों, आपका रिजल्ट आने की उम्मीद बिल्कुल है दिसंबर में, और दिसंबर में आना भी चाहिए। लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका रिजल्ट आ जाए उससे नहीं है, लेकिन आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट के लिए दबाव डालोगे तो जल्दी और जल्दी आ जाएगा। ठीक है, 15 दिसंबर 20 दिसंबर तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दबाव डालोगे, लेकिन लास्ट दिसंबर तक आने की बिल्कुल सब प्रबल संभावना बन रखी है अब, क्योंकि बीच में क्या डामाडोल स्थिति हो गई थी कि वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहे थे लोग ये, लेकिन वीडियो पे दोबारा से ध्यान देके इन लोगों ने दोबारा से इसको दिसंबर में ला दिया है, अन्यथा की स्थिति में जनवरी में जाता। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रेशर बनाइए जिससे आपका रिजल्ट जल्दी जारी हो, क्योंकि भर्ती नई नहीं है, कोई पुरानी भर्ती है 2018 की, कितने साल गुजर चुके हैं तो आप खुद सोच सकते हो। तो आपको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे ही प्रेशर बना, आपकी भर्ती पर बहुत जल्दी मतलब उसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोग नहीं है आपकी भर्ती में, कि अब 5.5 लाख संख्या लग रही है, लेकिन वो छटनी हो जाएंगे डीबी के आते ही। ठीक है, और वो 5-6 हज़ार लोगों को बुलाएगा, 6 हज़ार की समथिंग मैंने बताया था पहले भी। डीबी के लिए 6 हज़ार लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, और उन्हीं पे काम चलेगा, फिर ज़्यादा काम चलेगा भी नहीं। तो आप थोड़ा दबाव बनाइए, प्रेशर बनाइए, आपका रिजल्ट 15-20 दिसंबर तक आ जाए। लेकिन लास्ट दिसंबर तक तो बिल्कुल निश्चित मान के चलिए अब आ ही जाएगा रिजल्ट आपका, अगर कुछ नहीं करोगे तब भी, लेकिन करोगे तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा, ये मान लो आप। और साथियों, जेई तुम्हारा जेए जूनियर असिस्टेंट 1262 पद, जो टाइपिंग का रिजल्ट आना है, वो भी आपका जनवरी में लास्ट में आ जाए, या जनवरी मतलब दिसंबर लास्ट में आ जाए, या जनवरी फर्स्ट वीक तक आ जाएगा रिजल्ट। ये भी इस पर भी काम चल रहा है। अब देखो जूनियर असिस्टेंट, ये 5512 पोस्ट, आपने आरटीआई रिप्लाई वगैरह देख लिया होगा, लगभग 2,48,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा है, इंटरेस्ट ही नहीं लिया। जबकि इतनी बम्पर वैकेंसी है, आपको मालूम 5512 वैकेंसी हो गई है इसमें, और लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। अब इसमें जो 2,48,000 लोग हैं, उन लगा लेना 2-4 हज़ार भले निकल जाए बाहर, अन्यथा की स्थिति में 100% लोगों का सिलेक्शन मेंस के लिए होना है, मेंस परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट होना है वो। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं वो एकदम लग जाएं तैयारी में,
और टाइपिंग में बहुत समय लग जाता है। आप ये मान लेना कि हिंदी की टाइपिंग करने में बहुत समय लग जाता है। और मंगल पे सीख लेना, कुर्ती देव पे जिसको आती है कोई समस्या नहीं, मंगल पे सीख लेना, मंगल आसान रहता है, कुर्ती देव बहुत कठिन रहता है। ठीक है, तो मंगल पे आप सीख लीजिए, बहुत जल्दी सीख जाओगे। और इंग्लिश की तो सीख ही जाओगे, इंग्लिश में कोई समस्या नहीं है। तो बहुत अच्छा मौका है जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए। अगर शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो दिसंबर लास्ट में इसकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। और इसका पेपर मार्च में होगा, या जो तुम्हारा जो चुनाव होंगे उसके बाद होगा, उससे पहले पेपर होने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत समय मिलेगा आपको, तो आप लग जाइए। वीडियो वालों के लिए अच्छी खबर यही है कि दिसंबर में आपका रिजल्ट बिल्कुल आ सकता है, लास्ट में तो आ ही जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए तो आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। अब साथियों बात करते हैं ईएसओ की। ईएसओ स्पेशल भर्ती है। दो लोग, मैंने कल वीडियो भी डाला था, मेरा वीडियो नहीं था एक्चुअली, किसी ने वो बनाया था, तो उसका मैंने करके आपको डाला दिखाया था। लेकिन वो वीडियो को आप शेयर करा करो, ईएसओ वालों के जो है लोगों के दूर तक पहुँचे और शासन प्रशासन इस पर संलिप्त हो और उनकी रिजल्ट आए। लेकिन एक बात मान लो कि एएसओ का रिजल्ट आपका जल्द आने की उम्मीद है, क्योंकि इस पे काम चल रहा है। लेकिन अब कितना जल्द इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। कंबाइंड टेक्निकल 2016, देखो 2016 की भर्ती है, अब क्या चल रहा है 2023, अब लगाओ साहब 4 3 7 साल हो गई। इसके लिए अच्छी खबर यह है कि बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, बहुत सारे लोग इधर उधर मतलब आयोग में कई बार धरने किए, बहुत सारे लोगों ने, इन्होंने मतलब कंबाइंड टेक्निकल वालों ने। तो एक बार फिर से 5 दिसंबर को जितने भी कंबाइंड टेक्निकल के लोग हैं वो पहुँचें और इस बारे में चर्चा की जाएगी कि रिजल्ट इसका कब होने वाला है, कब आने वाला है इसका रिजल्ट। ठीक है साथियों, तो कंबाइंड टेक्निकल वाले सभी लोग सुन लें, आप ज़रूर 5 दिसंबर को पहुँच जाएँ मतलब आयोग, और दबाव बनाएं और अपना रिजल्ट लें, भाई सीधी बात है। और देखो जेई का रिजल्ट अक्टूबर में आने वाला था साथियों, अक्टूबर हो गया, नवंबर चल रहा है, दिसंबर भी हो जाएगा और इसका रिजल्ट आएगा जनवरी में। ठीक है साथियों, तो ये बिल्कुल पेंडिंग डाल दिया इन्होंने। इन लोगों ने बहुत मेहनत की, 2018 का रिजल्ट है ये, पहला, ये भी फ्रेश रिजल्ट नहीं है, जेई जूनियर इंजीनियर का 2018 का रिजल्ट है, इसमें कुछ नहीं बचा है। अब फाइनल रिजल्ट आना है और ज्वाइनिंग होनी है, बस इतना है बस। ठीक है साथियों, तो इसकी डीबी हो चुकी है, आपको मालूम ही है, डीबी हो चुकी है इसकी। मंडी इंस्पेक्टर का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया इन लोगों ने, बीच में चल रहा था इस पर काम अच्छे से और इसका रिजल्ट आएगा आएगा, लेकिन बीच में इन्होंने पेंडिंग कर दिया। अब इसका रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो गया, ये मान लेना आप, जनवरी में ही रिजल्ट देखने को मिल सकता है इसका। अन्य भर्तियों की बात करें साथियों, एजीटीए का नोटिफिकेशन दिसंबर में आने की प्रबल संभावना है, जैसा कि बता रहा है सोर्स। और इन लोगों ने भी बताया है, तुम्हारा जो कर्मचारियों से मिले लोग, तो उन्होंने बताया कि दिसंबर में बिल्कुल हम एजीटीए का नोटिफिकेशन दे देंगे। और जेई का नोटिफिकेशन, ये तुम्हारा जो जेई का जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन जनवरी में ही आएगा। ठीक है, और लोअर का नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन इसकी गारंटी अब नहीं है, क्योंकि अब मैंने कहा था जनवरी तक आप वेट कर लीजिए, 2022 के पेट वाले तो आ सकता है, लेकिन कोई वो नहीं है। लेकिन पेट 2023 से तो आने ही आना है, फिर 2022 वाले भी उम्मीद ना छोड़े अभी, लेकिन थोड़ा सा अभी डिले हो रहा है। और तुम्हारा मानचित्रकार का नोटिफिकेशन भी जनवरी में ही जाएगा, हो सकता है दिसंबर लास्ट में ये दोनों नोटिफिकेशन, एक तो एजीटीए का और एक मानचित्रकार का दे दें। लेकिन एजीटीए का तो आएगा ही आएगा, लेकिन मानचित्रकार का भी आ जाए तो बढ़िया बात है। लेकिन नहीं आएगा तो फिर आप जनवरी में सोचिए उसको। ठीक है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है तुम्हारा आयोग पे अभी। डीबी तो ख़त्म हो ही नहीं जा रहा है, लेकिन डीबी में अभी थोड़ा सा अड़चन है कि और डीबी की लिस्ट निकाली जाएगी, क्योंकि उज्ज्वला वाले प्रश्न ने बहुत गड़बड़ कर दिया, इधर उधर बच्चों को फेंक दिया बहुत ज़्यादा। ठीक है साथियों, और जितने भी 4 कैटेगरियों की डबल मेरिट आई थी, जो लेखपाल में 4 कैटेगरी की जो डबल मेरिट आई थी, वो समझ लेना कि उनका सिलेक्शन फाइनल हो गया, जिन्होंने तुम्हारा जो डीबी करा चुके हैं जो पहली मेरिट में। तो सेकंड लिस्ट इसीलिए आई है कि बच्चे नहीं मिल रहे, तो आप अपना ये मान लीजिए निश्चित तौर पर कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, और यही था इस वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।